हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे पैराबोला होता क्या है। पैराबोला को समझने के लिए हम सर्किल की हेल्प लेंगे और सबसे पहले हम सर्किल को समझेंगे, सर्किल होता क्या है। ठीक है, देखिए सर्किल अगर हम देखें, देखिए ये जो प्लेन है, जो बोर्ड है, ये एक प्लेन है। इसके अंदर क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक, हम इस इनफाइनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये प्लेन में एक पॉइंट ये है, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है ना, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये यहां पर फिक्स कर दिया हमने इसको। दूसरा पॉइंट हम लेंगे, ये मान लीजिए इसको हमने पी नाम दे दिया। ये पॉइंट क्या है, ये मूविंग पॉइंट है। ये क्या है, मूविंग पॉइंट है। ये क्या है, मूविंग पॉइंट है। सुनिए आप, ये जो मूविंग पॉइंट है और ये जो फिक्स पॉइंट है, मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट से, ये मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करे कि ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस क्या हो, ऑलवेज क्या हो, कांस्टेंट। सपोज हमने इस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक्स यूनिट मान ली। क्या मान लिया, एक्स यूनिट मान लिया। ठीक, देखिए अब ये पॉइंट मूव करना है कि ऑलवेज एक्स डिस्टेंस मेंटेन करे। तो देखिए अगर ये पॉइंट इधर जा रहा है तो देखो डिस्टेंस दूर होगा, यानी इधर की तरफ मूव करना है तो ये डिस्टेंस एक्स यूनिट होगी। देखिए ये एक्स यूनिट है ना। फिर इधर की तरफ मूव कराइए, ये एक्स यूनिट होगा। यानी ये जो पॉइंट मूव कर रहा है एक्स यूनिट डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से मेंटेन करते हुआ, तो ये जो पाथ जो बन रहा है, ये कैसा पाथ बनेगा। देखिए ये जो पाथ बन रहा है, मूविंग पॉइंट का जो पाथ है, ये क्या बनना, ये सर्कुलर पाथ बनना। ये क्या बनना है, सर्कुलर पाथ बनेगा। सेम अगर हम देखिए, अब ये सर्कुलर पाथ बन गया, यानी ये जो मूविंग पॉइंट का जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर पाथ कहलाएगा। और ये पूरा जो डायग्राम है ये क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये जो सर्किल है ना, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स देख लिए, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है ना। ये इनफाइनाइट पॉइंट हमेशा देखिए इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। और हम उसी फिक्स डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाती है, ये रेडियस ही तो कहलाती है, कुछ और कहलाती है। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ठीक, हमें ये समझ में आ गया कि पॉइंट इस तरह से मूव करे कि ऑलवेज इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। तो मूविंग पाथ का जो, मूविंग पॉइंट का जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं पैराबोला को। पैराबोला के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम चीज। देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। दूसरा यहां पर एक लाइन को हम फिक्स करेंगे, ये एक लाइन हमने ले लिया। ठीक है, ये एक लाइन ले लिया। अब गौर से सुनिएगा, मूविंग पॉइंट, जैसे यहां पर हमने मूविंग पॉइंट लिया है, तो पैराबोला के केस में भी क्या करेंगे, मूविंग पॉइंट लेंगे। क्योंकि हम हमेशा याद रखिएगा, जो मूविंग पॉइंट होता है उसी पॉइंट का लोकेशन, उसी पॉइंट का लोकस ही कहलाता है गिवन, मतलब जिसके सर्किल की अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि भाई ये मूविंग पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है तो सर्किल कहलाएगा। अगर पैराबोला की मतलब डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो पैराबोला कहलाएगा। देखिए पैराबोला में क्या होता है कि एक मूविंग पॉइंट इस तरह से हो कि ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, ये पॉइंट, ये पी पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या, मूविंग पॉइंट है। ये क्या है, मूविंग पॉइंट है। वो इस तरह से मूव करे कि ये जो फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या हो, इक्वल हो, इस तरह से मूव करे। फिर सुनिए, ये पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। ये पॉइंट अगर यहां पहुंचेगा तो देखिए ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो यानी जो ये मूविंग पॉइंट जो बनता है, उसका जो पाथ बनेगा, वो जो मूव करेगा वो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, ये ठीक है, जब मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, है ना, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। पैराबोला में किस तरह से मूव करेगा कि ये जो मूविंग पॉइंट है इस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सुनिए दूसरी चीज, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट होता है
एकदम इन इससे और इससे मिडिल में, ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स और फोकस को अगर हम मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाता है। ठीक, अब सुनिए, ये समझ में आ गया ना, ये पैराबोलिक शेप है। सेम इसी की तरह हमने समझाया इस बस सर्किल में क्या होता है, फिक्स मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इस तरह से मूव करे कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल मेंटेन करते हुए मूव करे। यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट इस तरह से मूव करे कि ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से क्या हो, डिस्टेंस क्या हो इन दोनों की, इक्वल हो। ठीक, अब देखते हैं इसका अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो हमने देखा होगा कि टॉर्च जो घर में होती है ना, एक खासियत होती है पैराबोला की कि ये जो फोकस होता है ना, फोकस पे अगर हम लाइट सोर्स रख दें तो इससे जो रे आ रही, मान ली ये रे गई ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, ऐसे पैरेलल हो जाती है। मतलब ये वर्टेक्स, ये एक्सिस है पैराबोला की, तो इससे पैरेलल हो जाती है। तो देखेंगे रिफ्लेक्टर होता है, जैसे ये मान ली ये टॉर्च ही है, ये ऐसे टॉर्च है, टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर होता है वो कैसा शेप होता है? पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। और पुराने ज़माने में देखे होंगे जो टावर लगता था पहले चैनल का, तो वहाँ पर भी देखे होंगे एक तरह का यहाँ पर रिसीवर रहता था। ठीक है, यहाँ से सिग्नल आया फिर ये रिसीवर पे गया, एकदम इसके फोकस पर रिसीवर को रखा जाता था। ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब पैराबोला बेसिकली हमें समझ में आ गया पैराबोला होता क्या है। ठीक है।